हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हमारी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और जो हम आप लोगों के पास वीडियो भेज रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले हमने एक वीडियो भेजा था और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज हम दूसरी वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। और फिर एक बार कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर हमारी वीडियो, हमारा क्लास आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या था? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 4 ऑप्शन हमने दिया: राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कितने की थी? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने की थी। ये वही राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का अंत करवाया था। इसके बाद हम आते हैं दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका अदा की है। और लोकमान्य तिलक की हम बात करते हैं तो लोकमान्य तिलक एक गरम दल के थे, लाल बाल पाल। तो गरम दल के नेता थे, इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किया था। ठीक, तो अगला हमारा जो प्रश्न आ रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। तो कहता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय शासक कौन थे, यानी मुगल बादशाह कौन थे? तो पहले मैं आपको बता दें 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब हम जरा इनका कार्यकाल ले लेते हैं। जहांगीर का कार्यकाल है 1605 से 1627 में है, यानी जहांगीर बाहर हो गए। हुमायूं का कार्यकाल है 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556, यानी ये भी बाहर हो गए। औरंगजेब का कार्यकाल है 1658 से 1707 है। ठीक है भाई। इसके बाद आता है अकबर। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605, यानी 1600 में स्थापना हुई। तो शासक कौन था? अकबर। तो अकबर मुगल शासक था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में हम आते हैं। कहता भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, यानी कौन वृद्धि कर सकता भाई? तो हमने 4 ऑप्शन लिया: राष्ट्रपति, संसद, न्यायाधीश या विधि आयोग। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? संसद किस अनुच्छेद के तहत करती है भाई? अनुच्छेद 124 खंड 1। तो खंड 1 में वर्णित है, खंड 1। ठीक, तो संसद को अधिकार दिया गया। संसद हमारा आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपये के नोट में निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो 100 रुपये के नोट में कौन सी विशेषता है दोस्तों? तो हमने 4 ऑप्शन लिया कि आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है,
मूल्य वर्ग के 100 रुपये की देवनागरी में लिखी है। नोट का रंग भूरा है। रानी की वाव की आकृति है दोस्तों। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रानी की वाव की आकृति। अब हम आते हैं 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय खंड सम्मेलन येडुकन 2020 का उद्घाटन किसने किया था? तो कहा था पीयूष गोयल ने किया था, रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था या राजनाथ सिंह ने किया था। तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर जो जा रहा है, आंसर हमारा जाएगा ये रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल ने किया था और रमेश पोखरियाल क्या है भाई? मानव संसाधन मंत्री हैं। मानव संसाधन मंत्री हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी सिटीजनशिप किसके द्वारा स्थापित किया गया था भाई? और 2009 में किया, 19 में। तो 2019 में किया गया। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? हमने 4 ऑप्शन लिखा, अफ्रीका, पुर्तगाल, ब्रिटेन, अमेरिका। कब किया गया? 2019 में। तो आंसर हमारा जाएगा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल ने किया था इसका। ठीक। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा, चेतन आनंद, चेतन भगत या विक्रम सेठ। तो यहाँ आंसर हमारा जाएगा विक्रम मासूद। तो विक्रम मासूद लेखक हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया? तो किस राज्य ने कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया है? तो 4 ऑप्शन दिया है, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर जा रहा मणिपुर सरकार ने। तो मणिपुर सरकार ने, ठीक है, कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। तो मणिपुर आंसर होगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है दोस्तों? कहता है हैजा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस या मलेरिया। तो अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डिप्थीरिया। एक वायरस द्वारा होता है डिप्थीरिया, बाकी तब होते हैं जीवाणु द्वारा। ठीक है, बाकी ये विषाणु द्वारा, बाकी जितने हैं सब जीवाणु द्वारा होते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा आ जाता है इंसुलिन क्या है भाई? ये इंसुलिन क्या है? कहता है कि लवण है, हार्मोन है, एंजाइम है या विटामिन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि इंसुलिन की खोज 1921 में, तो 1921 में कितने की थी? एफ बैंटिंग ने किया था भाई। एफ बैंटिंग ने की। और किससे संबंधित है? हार्मोन्स होता है ये। तो हार्मोन तो माना जाता है भाई। चलिए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं सोनोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोनोग्राफी में किसका हम प्रयोग करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया है। कहता है सूक्ष्म तरंगों का, अवरक्त किरणों का, पराश्रव्य तरंगों का या ध्वनि तरंगों का। तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई सोनोग्राफी में? हाँ, सोनोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ जाएगा सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है pH1 क्या है? तो pH1 क्या है दोस्तों? कहता है
4 सूर्य ग्रह वाला नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। फार्मूला 1 रेस कार का नाम है या कंप्यूटर वायरस है भाई। तो क्या है ये? तो यहाँ हमारा दोस्तों मैं आपको बता दें, ये जो दिया है PH1 4 सूर्य वाला ग्रह, तो 4 सूर्य वाला ग्रह माना जाता है इसे, ठीक। इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? तो बाल कल्याण से संबंधित क्या है भाई? कहता है यूनेस्को। यूनेस्को है और यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 1945 कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। तो पेरिस में हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी दोस्तों। WHO होना चाहिए, मिसप्रिंटिंग है, WHO होना चाहिए, WHO। तो WHO ये जो है 1948 में स्थापित किया गया, 1948। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जेनेवा में है दोस्तों, इसका मुख्यालय जेनेवा। WTO, तो WTO 1995 में स्थापना दोस्तों जेनेवा में है, इसका मुख्यालय जेनेवा में। तो ये हमारा दोस्तों आंसर क्या जाएगा? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ जा रहा है आंसर भाई, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों कि ATM जिसके लिए संकेताक्षर है, ATM का पूरा नाम क्या है? तो हम आपको बता दें, ऑटोमेटिकल टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेली मशीन, ऑटोमेटिक टेली मशीन। तो दोस्तों हमारा यहाँ आंसर जाएगा B सही है, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो B वाला आंसर सही जा रहा, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा? बाघ अभयारण्य, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है कथा पेंच, कार्बेट, नागार्जुन या मानस। तो कार्बेट नेशनल पार्क सबसे बड़ा है और कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। तब ये किस नाम से दोस्तों जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो हेली नेशनल पार्क के नाम से दोस्तों जाना जाता था। और आज वर्तमान में नाम चेंज हो गया है, ये उत्तराखंड में है। आज इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। तो अब ये रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से चल रहा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? कहा था जनवरी में, मार्च में, अगस्त में या दिसंबर? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरुआत की थी? तो बम्बई से शुरुआत की थी। तो बिल्कुल 8 अगस्त, यानी अगस्त का महीना था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो जैसे योजना आयोग था उसी तरह से 2015 में नीति आयोग गठित हुआ। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1951 राजस्थान के नागौर जिले में
जिले में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर की गई, समिति के सुझाव पर की गई दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा 1959। चलिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो कांग्रेस की, अब यहाँ दोस्तों दो प्रश्न आता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो अलग अलग दो नाम हो जाते हैं। अगर पहली महिला अध्यक्षा की हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर क्या जा रहा है भाई? यहाँ हमारा आंसर जा रहा है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को 1917 कोलकाता में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, ठीक है भाई, तो आयरलैंड की रहने वाली थी। अब भारतीय महिला अगर हम बात करते हैं तो 1925 कानपुर परेड अधिवेशन में श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया था, ठीक। आइए भाई, अब हम आते हैं भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? तो विदेशी मुद्रा भंडारण में दोस्तों सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। तो स्टॉक बाजार में जो निवेश किया जाता है तो सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है दोस्तों। तो आपका आंसर जाएगा 4th, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज का वीडियो यही समाप्त हम करते हैं। और फिर एक बार ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, हमारा क्लास पसंद आता है, तो ज़रूर आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चूँकि अगर आप लोग सहयोग करोगे तो हम अच्छे से अच्छे मैटर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।